गया जी के गांधी मैदान में विश्व शांति महोत्सव का आयोजन किया गया, जो पिछले शनिवार से सोमवार तक अर्थात 3 दिनों का यह आयोजन किया गया था, जिसमें देश के कोने कोने से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन के कई वरिष्ठ गणमान्य लोगों ने भाग लिया। पिछले सोमवार के दिन देर शाम इस महोत्सव का समापन हुआ। बॉडी बिल्डिंग एथलीट का भी प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि विश्व शांति महोत्सव के प्रथम दिन ही खान सर को आना था। नहीं आने पर छात्रों ने कुर्सी फेंककर अपना आक्रोश जताया था। अंतिम दिन पिछले सोमवार की संध्या 7 बजे खान सर आए और छात्रों को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्होंने छात्रों से कहा कि भाई, प्रथम दिन हम आए थे और कुछ पटना अस्पताल में इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए वापस चले गए। इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। आप लोग युवा हैं और अभी आप लोगों का समय आगे की ओर बढ़ने का है, इसलिए मोबाइल पर ज्यादा लगे ना रहे। आप स्वयं को ऐसा बना ले कि आपको लोग मोबाइल पर देखें। फालतू के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि समय सबसे बहुमूल्य चीज है जो एक बार खो जाने के बाद वापस नहीं आएगा। पैसा तो वापस आ सकता है, इसलिए माँ बाप का सपना साकार करने के लिए सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। गया से ब्यूरो प्रभारी R.K. निराला की रिपोर्ट। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि हॉस्पिटल खोलने की वजह से हॉस्पिटल में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो सबसे ज्यादा सर्वोपरि रखना होता है, क्योंकि वहां किसी के जीवन और मृत्यु की बातें हो रही होती हैं। तो हम आप लोग के बीच आने वाले थे, यहां से हम कुछ ही दूरी पर रुके हुए भी थे, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल में इतना जरूरी काम आया और इतना इमरजेंसी का चीज था कि हमें जाना पड़ा, और शायद आप लोग को थोड़ी नाराजगी हुई, ऐसा लगा कि हम आपको बिना बताए चले गए। हम माफी चाहते हैं इसके लिए आप लोगों से। लेकिन हम पीस एसोसिएशन से जुड़े सभी लोगों को वादा किए थे कि इंसान के जीवन में वरीयता बहुत रहनी चाहिए। हम अस्पताल में किसी को छोड़ देते, शायद उसकी जीवन और मृत्यु की बात थी, और गया जी वाले तो हमारे अपने हैं और परिवार के लोगों से नाराजगी कैसे कभी न कभी तो माफ कर ही देंगे। तो इसलिए हम शुरुआत माफी से करते हैं आप लोगों से, और बड़ा सौभाग्य होता है जिसे गया जी में बुलाया जाता है। और इस धरती की क्या कहा जाए, कितने महापुरुषों को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, और दुनिया आज युद्ध लड़ रही है। ये गया की भूमि है जिसने दुनिया को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं। तो ये वह धरती है, और इस धरती से हम पीस एसोसिएशन के जितने मेंबर लोग हैं, सम्मानित गण हैं, सबका धन्यवाद देते हैं कि दुनिया जहां नफरत, एक दूसरे से युद्ध, एक दूसरे को कैसे बर्बाद किया जाए इस ओर बढ़ रही है, वहां पीस एसोसिएशन एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है। और गया जी के जिला प्रशासन में लगे सारे अधिकारी गण, पुलिस प्रशासन, सबका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि रास्ते में क्योंकि गया जी बड़ा धनी। तो जो भी लोग इसमें जुड़े रहते हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट हम जरूर कहेंगे कि आप सबके ऊपर, खास करके जो इस रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हैं, कुश्ती हो गया या फिर बॉडी बिल्डिंग, आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी ये बनेगी कि कभी भी आपको देखकर किसी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की फील हो, अपने आप में एक सुरक्षा की फील हो कि हमें कुछ होगा तो ये इंसान हमें बचा लेगा। आपको देखकर ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि यार इन्हीं से डर लग रहा है हमें यार। और यकीन मानिए, जिस दिन ये होगा उस दिन सच में रेसलिंग और जो बॉडी बिल्डिंग को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, भारत के अंदर वो रेस्पेक्ट मिलना चालू हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बड़ा दुख होता है जब एक बहुत मेहनत से हेल्थ के लिए जागरूक करने के लिए लोग करते हैं, और उन रेसलर्स को, उस बॉडी बिल्डर्स को प्रॉपर रेस्पेक्ट जितना मिलना चाहिए, हमें लगता है कि उतना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। इसके लिए समाज को आगे सोचना चाहिए कि हर कला का सम्मान होना चाहिए। कला बहुत जरूरी है, वरना जीवन एकदम सादा हो जाएगा। किसी भी बागीचे में यदि एक तरह का फूल लगा दीजिएगा तो उसकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, लगेगा सरसों का खेत है। बागीचे की खूबसूरती तब होती है जब उसमें हर प्रकार के पेड़ लगे हो, हर तरह की फूल फुलवारी लगी हो। उसी तरह देश आगे तब बढ़ता है जब हर फील्ड के लोग वहां पे जुड़े हो। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम गया जी में आज देख रहे हैं, सौभाग्य हमारा जो आप लोग यहाँ आए, और जो आज के युवा हैं जिनके हाथ में देश का कमांड कल को जाएगा, याद रखिएगा युवा ही चीजों को बदल सकते हैं, और युवाओं की विचारधारा कभी मरती नहीं है। भगत सिंह को भले फांसी पे चढ़ा दिया गया हो, लेकिन हमारे दिलों में आज भी वो जिंदा है भगत सिंह।
और भगत सिंह ने कभी भी देश से सर्वोपरि दूसरा किसी को नहीं समझा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सर्वोपरि होना चाहिए तो देश होना चाहिए। कहा जाता है इतिहास बदलना मुश्किल है, अरे इतिहास सेटअप होता है, भूगोल बदलना, भूगोल नहीं बदलता है। इतिहास तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन भूगोल नहीं बदलता है। लेकिन 1971 में हमने भूगोल बदल दिया था। 1971 में एक नए देश का जन्म दिया, बांग्लादेश हुआ। पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हो रहा था। हालांकि हमारे किए गए एहसानों को बांग्लादेश भूल गया। वो एहसान फरामोश हो सकता है, हम नहीं हो सकते हैं। जब उस पर अत्याचार हो रहा था तो हमारी सेना गई थी। आज पीस एसोसिएशन के मंच पर हम 1971 की बात क्यों कर रहे हैं, समझिएगा। हम जब एक थे तो भूगोल बदल सकते थे कैसे? आपको पता है, उतनी विशाल सेना का नेतृत्व करने वाले, चूंकि देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, अधिकांश जो सेना में थे उस समय जो लड़ाई चल रही थी, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, सेना में अधिकांश संख्या में हिंदू थे, लेकिन उस सेना का नेतृत्व करने वाले मानेक साहब पारसी धर्म के रहने वाले थे। ये हमारा देश था। जब उधर से हमला किया जा रहा था एयरफोर्स से, तो विंग कमांडर इदरीस संभाल रहे थे। एयरफोर्स के नीचे आर्मी हमारी लड़ेगी, एक जहाज को घुसने नहीं दिया जाएगा हिंदुस्तान में, एक जहाज को घुसने नहीं दिया गया। समंदर में नेवी को निर्मलजीत सिंह अरोड़ा संभाल रहे थे, सिख धर्म के थे। उन्होंने कहा कि एक भी समंदर पार करने नहीं दिया जाएगा दुश्मन को। और अमेरिका का 7वां बेड़ा परमाणु बम लेके आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक को आगे नहीं जाने देंगे। 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा गया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया 93,000 फौज को, तो सरेंडर कराने के लिए गया कौन था बात करने, पता है? जनरल जैकब यहूदी धर्म के थे। ये है हिंदुस्तान की खूबसूरती। जब हम सब एक हुए थे तो एशिया का भूगोल बदल के रख दिए थे। इतिहास क्या चीज होता है, तो जरूरत है हम सबको एक होकर रहने का। जब तक हम एक होकर रहेंगे, हम सबको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान में बांट दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। याद रखिएगा कि एक भूखा पेट के इंसान का कोई धर्म नहीं होता है, अस्पताल में गया किसी मरीज का कोई नहीं होता। तो आपस में हमेशा मिलजुल के रखेंगे। जो यहाँ यंग जनरेशन विद्यार्थी है, यंग जनरेशन विद्यार्थी पहाड़ से उतरती उस नदी की तरह होता है, जिसमें रफ्तार तो बहुत होती है, लेकिन थोड़ा सा भी यदि रास्ता भटकेगा तो आगे जाके तबाही लाएगा और खुद एक नदी का एक आशीर्वाद की जगह एक श्राप बन के रह जाएगा। उसी तरह युवा होता है, अपने आप को यदि कंट्रोल नहीं कीजिएगा, सही डायरेक्शन में नहीं ले जाइएगा, तो आप कहीं के नहीं बचिएगा। आज के युवाओं की सबसे बड़ी खराबी क्या है? आज का युवा जाग चुका है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करके सो जाएगा। ये युवाओं की पहचान हो गई, रील घसका रहा है। अरे इससे क्या होगा? हम गया जी के धरती के जितने युवा हैं उनसे कहते हैं, अरे मेहनत करके इतने काबिल बनो कि लोग आपको रील पर देखें, आप क्यों दूसरे को देखते हो? काबिल बनो, आपको लोग गूगल पर सर्च करें। मेहनत कीजिए। यहाँ पर मेहनत करने से कोई भी मंजिल आप प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज मिला है तो उसके लिए समय देना पड़ता है, और आप सबको समय देना पड़ेगा। और दुनिया में आप जो चाहते हैं आपको मिल सकता है, बशर्ते आपको छीनना पड़ेगा, क्योंकि मांगने से कुछ नहीं बन रहा है। अधिकार हमेशा छीनना पड़ा है। हमने अंग्रेजों से छीन लिया था, हम क्यों नहीं छीनेंगे अपना अधिकार? ये हमारा कर्तव्य बनता है। आप युवाओं से उम्मीद करते हैं, यहाँ पर समय बर्बाद मत कीजिए बाबू लोग। हम बार बार कहते हैं, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय देगा। अगर आपने यह समय लगा दिया कि क्या करना है, याद रखिएगा, अगर आपने समय लगाया कि क्या करना है, तो समय निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। सबसे इगोइस्टिक होता है समय। धन बर्बाद हो जाएगा, दोबारा आ जाएगा। समय ऐसा चीज है जो हर युवाओं से कहता है, बाबू हमें बर्बाद कर दो, कसम खाते हैं दुगना बर्बाद करेंगे तुम्हें। याद रखिएगा, समय बर्बाद करेंगे, समय आपको नाप देगा यहाँ पर। और समय समझदारी में बहुत थोड़ा सा का अंतर होता है। जिस उम्र में आप हैं उसमें समय है, समझदारी नहीं है। लेकिन जब समझदारी आएगी, समय जा चुका रहेगा, फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। वही इंसान जीतेगा जो समय रहते समझदारी दिखाया है। नहीं तो फिर आप नाप दिए जाएंगे इस भीड़ में। यह दौड़ने का है। यहाँ पर अपनी देरियों को तोड़िए और दौड़िए।
यदि आप पांव की लगी बेड़ियों को नहीं तोड़ सकते हैं तो काट डालिए उस पांव को जिनमें बेड़ियां लगी है। लंगड़ा के चलिए लेकिन आजाद होकर चलिए, गुलाम बनकर नहीं चलिए। यह देश आपका है, आपको आगे लेके जाना है, भविष्य आपके हाथों में होगा। यदि हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठेंगे तो क्या जवाब देंगे उस बूढ़े पिता को जो आपके कामयाब होने का सपना देख रहा है? क्या जवाब देंगे उस बूढ़ी माँ को जो आंखों में यह सपना लेकर बैठी है कि मेरा बेटा मेरा बेटी एक दिन कामयाब होकर आएंगे? क्या जवाब देंगे उन पड़ोसियों को जो बुढ़ापे में आपके माँ बाप पर उंगलियां उठाए थे कि तुम इसी लायक हो? क्या अभी भी आपका जमीर नहीं जगता है? क्या अभी भी आप उस निद्रा को नहीं त्याग सकते हैं? अगर ये लगता है तो आपको स्वयं आप अपने आप को नहीं माफ कर पाइएगा। अब अपने माँ बाप की नजर में आप ही दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि अगर समय गंवा देंगे तो कोई नहीं पूछेगा। वक्त गुजरने के बाद लोग आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं कि कितना कमाते हो। याद रखिएगा यहाँ पर, वरना ये समाज आपको नहीं छोड़ेगा। अब जिस दिन आप कमजोर होंगे पैसे से, समाज में आपका कद गिर जाएगा, उस दिन समाज आपको आपका असली चेहरा दिखाएगा। फिर समझ में आएगा कि समाज क्या है। फिर कहते रहिएगा दुनिया गोल है तो दुनिया चपटी है। ना दुनिया गोल है ना दुनिया चपटी है, दुनिया मतलबी है, मतलबी। जितना जल्दी समझ में आ जाए समझ जाइएगा। सब जगह अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, कहीं मगही, कहीं भोजपुरी, कहीं मैथिली। बताइए तो कई लोग कहते हैं मैथिली बड़ा मीठी भाषा है, हमनी के भोजपुरी बोले वाला नहीं जाए, हमनी के तो भोजपुरी बुझाला, बचपन से हमनी के भोजपुरी बोल ली जा। लेकिन तनी सा विद्यालय कॉलेज में आ जिला के बाद तनी सा डेकोरम मेंटेन केला के चक्कर में हिंदी बोले के सीखले पड़ेगा। लेकिन हमनी के तो बचपन से भोजपुरी बोल ली जा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि कौन सी भाषा बड़ी मीठी भाषा है, जैसे बोलते हैं ना मैथिली बड़ी मीठी भाषा है। मतलब की भाषा सबसे मीठी भाषा होती है। जब मतलब रहेगा इतना मीठा बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा जिसका कोई हद नहीं। तो याद रखिएगा, दूसरों के ठोकरों से सीखिए। खुद ठोकर लगते लगते सीखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा ठोकर लगते लगते। और इधर जो युवा जनरेशन है, इन युवाओं को हम कहते हैं अब तुम लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़ा रहा हूं।